राजन, त्रिकूट पर्वत में जो हाथी रहता था उसका परिवार लंबा था और वो गजराज अपने परिवार के सहित पहुंचा। एक सरोवर पर स्नान करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए पहुंचा। क्रीड़ा करने लगा। जब क्रीड़ा करने लगा तभी ग्राह ने महाराज उसका पैर पकड़ लिया। जब पैर पकड़ लिया अब तो उसका परिवार लंबा था तो अपने अपने सूंड में फंसाकर खींचने लगी। हथलियां जितनी थी खींचने लगी। महाराज जितना वो आगे की ओर नहीं जाता उतना पीछे की ओर वो महाराज ग्राह जल में जल के अंदर ले जाता था। बहुत प्रयास किया लेकिन निकल नहीं पाए। अब जब देखा कि ये तो अंदर को ही घुसता हुआ जा रहा है, अंदर को घुसता हुआ जा रहा है, तो एक एक करके हथनियां छोड़कर उस गजराज को चली गई जंगल की ओर। देखिए परिवार का एक जैसे मुखिया होता है, जब वो बुढ़ा पड़ जाता है, वो मरने लगता है, तो परिवार का एक एक व्यक्ति उससे छूटता हुआ जाता है और वो लास्ट में काल के गाल में समा जाता है। काल कुठार लिए फिरता कहीं नम्र से चोट लगे न लगे। मलयागिरी की सुत सुंदर शोभा पर समीर हवाए मिले न मिले। ये जीव कौन है? गजराज है। और महाराज ये माया के चक्कर में जब फंसता है तो माया इसको ऐसे ग्रासती है कि माया के चक्कर में फंसता ही जाता है, फिर निकलने नहीं पाता। महाराज वो गजराज देखा कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है। वो एक कमल को अपने सूंड में फंसाया। कमल का पुष्प कमल उखाड़ कर और समर्पित करने लगा, समर्पित कर दिया और कहने लगा प्रभु। तुरंत कहता है गजराज, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई तेरे घन श्याम सांवरिया मेरे। से
महाराज पुकारने लगा गजराज श्री हरि को कि पुकारा गज ने पानी में गरुड़ को छोड़ धायो है और पुकारी द्रौपदी ने जब तो साड़ी में समायो है। महाराज लक्ष्मी देवी जी ने पूछा कि प्रभु हुआ क्या? तो गोविंद के श्री हरि के मुख से निकला क्या? देवी जी को बताते हैं हाँ निकला देवी जी के यहाँ, और थी निकला जहाँ गजराज को ग्रासे था। हाँ थी का शब्द निकला और पहुंच गए। गोविंद ने सोचा कि गरुड़ जी को कहूंगा तो पहले तैयारी बनाएंगे, पता नहीं लेट हो जाए। तो तुरंत गरुड़ को छोड़कर दौड़ पड़े गोविंद। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 नीर जीवन गयो सिंधु के किनारे। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। नीर जीवन गयो देखो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत चाह चरण धर पठारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल गोविंद ने ग्रह का उद्धार किया और गजराज को बचाया। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन ये जो मगर था ये हुहू नामक गंधर्व था। जल में एक महात्मा के पैर पकड़ लिया था, उसने श्राप दे दिया था जा तुझे पैर पकड़ने का बड़ा शौक है तू मगर हो जा। और राजन ये जो गजराज थे ये इंद्रदुम्न नाम के राजा थे। अगस्त ऋषि को देखकर उठकर खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किया। अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया जा तुझे अपनी राज्य सत्ता का बड़ा मत है, तू मदवस्त हाथी हो जा। महाराज ये वही गजराज है। इस तरह दोनों का उद्धार होता है, दोनों धाम को। महाराज इसके बाद कहते हैं कि श्री हरि अपने क्षीर सैया पर शयन कर रहे हैं। एक बार
महाराज दुर्वासा ऋषि श्री हरि नारायण के पास गए। दुर्वासा ऋषि ने अपने एक माला भेंट किया था। दुर्वासा ऋषि को श्री हरि नारायण ने माला भेंट किया। वो माला लेकर आ रहे थे तो रास्ते में मिल गए इंद्र, तो इंद्र को दे दिया वो माला। जब माला दे दिया तो इंद्र सोचा कि पहले तो ये माला भगवान श्री हरि की जूठी, फिर इसके बाद दुर्वासा ऋषि की जूठी, फिर इसके बाद अब मैं इसको पहनूं एक राजा होकर, देवताओं का राजा होकर, तो बेकार है। तो इंद्र ने उस माला को सूंड पर डाल दिया हाथी के। जब हाथी के सूंड पर डाल दिया तो हाथी ठहरा जानवर। महाराज अपनी पहनी हुई जूठी माला किसी को नहीं देना चाहिए। जैसे वो माला हाथी के मस्तक पर पड़ी, हाथी ने अपने सूंड में फंसाया, पैरों के नीचे दबा दिया, कुचल दिया।